नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जराम, ग्राम प्रधान भाईपुर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसे दस्तावेज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपका प्राथमिक डॉक्यूमेंट्स होता है। जब कोई भी ये ऐसा कागज है कि जो जन्म के बाद में पहला ऐसा आपका रिटर्न एक डॉक्यूमेंट्स है जिससे आपकी पहचान होती है और जिससे आपके जन्म के बारे में पता होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित आवश्यक जानकारी। और इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो बनाई जाती हैं। आप तक पहुंचाने का उद्देश्य है कि आपको आपके काम में सरलता उपलब्ध कराना मेरा उद्देश्य है। और इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं मैं बार बार हर वीडियो में कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये मैसेज, ये जानकारी सही ढंग से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मैं आज बात कर रहा हूं जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में। जन्म प्रमाण पत्र ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका प्रथम डॉक्यूमेंट्स है। और इस जन्म प्रमाण पत्र को बनाने के लिए 3 जगह ऐसी निर्धारित हैं कि जहां से आप ये अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। सबसे पहला स्थान है कि जहां बच्चे का जन्म होता है। बाय द वे, अगर वो हॉस्पिटल में जन्म होता है तो हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से एक जन्म प्रमाण पत्र उस बच्चे का बनाया जाता है। आप वहां से हेड टू हेड आपका केवल आधार कार्ड, आपके गार्जियन का, बच्चा जिसका है उसके माता पिता का आधार कार्ड लगेगा और वहां से आपको तत्काल वो जन्म प्रमाण पत्र बना देते हैं। दूसरा स्थान है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सचिवालय से आपका ये जन्म प्रमाण पत्र का 0 से लेकर के, यानी कि जन्म से लेकर के और किसी भी आयु तक के प्रमाण पत्र आपको अगर चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, तो वो आपकी ग्राम पंचायत यानी कि सचिवालय से बनाए जाते हैं। तीसरा, जो लोग शहरी इलाकों में निवास करते हैं उन लोगों के लिए नगर पालिका से यह जन्म का प्रमाण पत्र बनाया जाता है। सेम प्रक्रिया है जो मैं ग्राम पंचायत के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वही हर जगह की नगर पालिका की भी सेम पॉलिसी है। इसमें होता क्या है कि इसमें 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है जन्म प्रमाण पत्र को। पहला पार्ट है कि 0 से 21 दिन, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है और उसके 21 दिन के दायरे में अगर आप अप्लाई करते हैं ग्राम पंचायत ऑफिस पे जाकर के, तो वहां पर आपको केवल उसके बच्चे के माता पिता का एक प्रार्थना पत्र, जिसमें आप आग्रह करते हैं कि हमें जन्म प्रमाण पत्र अपने बच्चे का बनाना है। सेकंड, उसमें माता पिता का आधार कार्ड आपको देना है। और थर्ड, उसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान जी का उसमें सत्यापन लगा होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप देकर के 0 से 21 दिन का अगर बच्चा है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र आपको ग्राम पंचायत सचिवालय से, सरकारी जो फीस होती है जो हमारे ग्राम पंचायत के खाते में जमा होती है, उस फीस पर वो आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव, आपके घर के पास में ही ये सुविधा आपको उपलब्ध हो जाती है। दूसरी जो इसमें दूसरा जो प्रकार है कि 21 से लेकर के 1 वर्ष तक का अगर बच्चा है आपका और आप उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिएगा, उसमें आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और ये कौन बनाएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसमें सबसे पहला आपका एक प्रार्थना पत्र माता पिता का, ग्राम पंचायत का एक सत्यापन आपका होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड इसके अंदर में लगा होना चाहिए और एक एफिडेविट आपको माता या पिता को देना होगा। और वो एफिडेविट आपको आपका जाता है डीपीआरओ साहब के पास में, यानी कि जिला पंचायत राज अधिकारी, जो कि विकास भवन में इनका ऑफिस होता है। आपको वहां जाना होगा और वहां जाकर के ये सत्यापन आपको वहां से कराना होगा। डीपीआरओ साहब के उस पर साइन होंगे, जिला पंचायत राज अधिकारी हैं। और उसके बाद में वो बीडीओ को, यानी कि खंड विकास अधिकारी, जो कि आपके ब्लॉक पे जो ऑफिस होता है, अब वहां पर वो पेपर आपका आएगा। और वहां आने के बाद में वीडियो जो है निर्देशित करेंगे ग्राम पंचायत के लिए और अपने सेक्रेटरी के लिए, ग्राम पंचायत का जो सचिव है उसके लिए। और आपका ग्राम पंचायत से आपका ये वर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो आपका बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें भी आपका ग्राम पंचायत से जो जारी होगा उसमें केवल सरकारी फीस आपको ग्राम पंचायत में जमा करानी होगी। बाकी एफिडेविट या फिर जिले स्तर पे जब आपको ये पास कराना है या बीडीओ साहब के पास आपको जो पास कराना है, उसमें कोई भी पैसा किसी भी प्रकार का नहीं लगता है, आपको केवल वहां
जाना होगा। तीसरी कंडीशन आती है कि 1 वर्ष से ऊपर के बच्चों का 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों का अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो उसके लिए भी आपको करना ये होगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि 1 से 5 वर्ष का जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए आपको एसडीएम साहब, जो कि आपके उप जिला अधिकारी होते हैं, जो तहसील में जिनका ऑफिस होता है, वहां पर आपको करना क्या होगा कि एक वही एप्लीकेशन जो कि शुरुआत में आपने दी है अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के संबंध में, आपको एक एफिडेविट, अपना आधार कार्ड और ये सारी चीजें आपको एसडीएम साहब के पास में लेके जानी है। और एक एफिडेविट भी इसमें लगा होगा आपका, जिस पर मार्क करेंगे एसडीएम वीडियो के लिए। वीडियो इसको निर्देशित करेंगे ग्राम पंचायत के सचिव के लिए, और ग्राम पंचायत से ये आपका 1 से 5 वर्ष का के पीरियड में जो आपका बच्चा है और उसका आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो वो एसडीएम के यहाँ से मार्क होने के बाद में ग्राम पंचायत के ऑफिस से सरकारी फीस पे आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद में आता है कि 5 साल से ऊपर के 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल जो भी अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है आपको जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित, तो यह प्रमाण पत्र भी आपका एसडीएम ऑफिस से बनेगा, यानी कि उपजिला अधिकारी के यहाँ से बनेगा। उसमें भी आपकी सेम प्रक्रिया है, जैसे आपने एक प्रार्थना पत्र दिया, ग्राम प्रधान का सत्यापन, आपका जो है आधार कार्ड और इसमें लगेगा। और इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी कि आपका एजुकेशन से संबंधित आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसमें देना होगा, इस फाइल में लगाना होगा। और ये एसडीएम साहब के पास जाएगा, एसडीएम साहब इसको मार्क करेंगे वीडियो के लिए, और वीडियो इसको ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं उनको करेंगे, और फाइनली ग्राम पंचायत से आपको यह पेपर आपका आपके पास में मिल जाएगा। ये सारी चीजें थी जो 4 स्टेप में जन्म प्रमाण पत्र को डिवाइड किया गया है। इसमें बहुत सारे लोगों के बीच में बड़ी समस्याएं होती हैं, समझना बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ जाएं, हमें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी लेकिन उसके लिए क्या पेपर चाहिएगा, कौन उसको बनाएगा। और कई बार अधिकारियों के और कर्मचारियों के चक्कर काटते काटते हमको सालों निकल जाते हैं, लेकिन हमारा ये जो 5 दिन का काम है, जो केवल 1 हफ्ते का काम है, उस 1 हफ्ते के काम के लिए हमको 5-5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक घूमना पड़ता है। इसलिए मैंने जो आपको स्टेप बताए हैं, ये वो स्टेप बताए हैं कि इनको इस वीडियो को देखने के बाद में मैं समझता हूं कि आप अपना ये काम बिना किसी की सिफारिश से, बिना किसी के सोर्स से और डायरेक्टली बिना किसी शोषण के आप ये अपना काम करा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि शुरुआत में कि 3 जगह से ये आपका ये बनता है कि एक ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से और सरकारी अस्पताल से। तो ये थी सारी बातें जो जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में है। और भी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम किसी को आती है तो वो मेरे इस वीडियो इसके कमेंट्स में मुझे आप उसके बारे में बता दीजिएगा, और जो भी उसमें सहूलियत हम लोग आपको उपलब्ध करा सकते हैं वो आपको हम दे देंगे। और कमेंट में आपसे मैं निवेदन करता हूं कि कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको किन किन विषयों पर किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, किस प्रकार की जानकारी आपको चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि हर वो जानकारी जो आपके काम आएगी और आपसे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है, वो सारी की सारी जानकारी आपको सहूलियत प्रदान करने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगेगा, और चूंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की ये नीड है, हर व्यक्ति को अपने जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इसलिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों से निवेदन करता हूं मैं पुनः एक बार, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है कि जिसके बगैर कुछ भी काम आगे नहीं होता है। आपने इसके आधार पे आपको आधार कार्ड बनाने हैं, इसी के आधार पे आपको स्कूल में एडमिशन होना है, इसी के आधार पे आपको कहीं भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, तो वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।